हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट। कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमारे बनते हैं इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड। कंजुगेट क्या होता है हम लोग जान गए हैं, मॉडुलस भी क्या होता है हम लोग जान गए हैं। हमने कहा था आप लोगों से कि आगे जाके हम कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टी होती है और मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो हम बताएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट। तो आपका समय बचाने के लिए हमने कुछ कंजुगेट की प्रॉपर्टी यहाँ पर जो होती है सो लिख दिया है, और इधर मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी होती है सो लिख दिया है। पहले इन प्रॉपर्टी को समझते हैं, फिर इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन समझेंगे। तो आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बना रहे होंगे। अभी तो हमने देखा कि पिछले सप्ताह में 10th का रिजल्ट आया था, इसी वीक में आया था। तो हम तो थोड़ा सा उसके कारण हमने फिर वीडियो डाला नहीं, अब हम डालना शुरू कर रहे हैं फिर से। तो सोचा कि बच्चे थोड़ा खुशी मना लें, उसके बाद हम वीडियो डालेंगे। मैं समझता हूँ कि सबका अच्छा ही रिजल्ट आया होगा और नंबर थोड़ा बहुत कम हो जाए उससे कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एग्जामिनेशन का नंबर जो है वो आपके उस खास दिन के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि उस दिन हमारा परफॉर्मेंस कैसा था। तो किसी खास मोमेंट में परफॉर्मेंस बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। हमारी तबीयत कैसी है, हम रात भर जगे रह गए थे, जाने में हमें प्रॉब्लम हो गई, ट्रैफिक जाम फंस गए, थोड़ा तबीयत सुस्त हुआ, XYZ बहुत तरह की थोड़ी घबराहट हो गई, जानते हुए भी हम थोड़े घबरा गए, नहीं लिख पाए। बहुत तरह की परफॉर्मेंस, बहुत तरह की बातों पर हमारा परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। और किसी खास कारण से कम नंबर आ गया तो टेंशन नहीं लीजिएगा। आप लोग कोशिश करिए आगे अच्छा नंबर लाएं। नंबर कम आने का एक ही मतलब रहता है कि आप लोग जानते तो हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तुमने कभी भी देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन होते हैं, बहुत अच्छे, अभी तक विराट कोहली तक बहुत बड़ा बैट्समैन है, लेकिन वो अभी पिच पर जाने के पहले थोड़ा पवेलियन के बाहर, फील्ड के बाहर नेट प्रैक्टिस ज़रूर करता है, तभी वो जाता है। तो कोई भी अच्छा बैट्समैन हो, तुम देखोगे कि जो धावक होते हैं, चाहे जो फुटबॉल खेलते हैं, वो अपना मैच शुरू होने के पहले बाहर में वार्म अप होते रहते हैं। तो स्टूडेंट में थोड़ी सी यह डिमेरिट्स है कि वो एग्ज़ाम देने जाने के पहले उसके लिए पढ़ लेना ही तैयारी नहीं होता है। उसकी तैयारी के लिए और भी बहुत सारी बातें करनी पड़ती है, जो हम आप लोग बताएंगे समय समय पर। तो आप लोग उसके लिए देखिएगा, आप लोग खुद सोचिए कहाँ कमी रह गई। तो उस कमी को तुमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। या तो ठीक से समझा नहीं था, या पढ़ा नहीं था, या सब कुछ था लेकिन एग्ज़ाम में नहीं लिख पाए। तो ऐसी बहुत सारी कमियां होती हैं, अपनी कमियां देखिए और उसको सुधारने की कोशिश करिए, ठीक है। और मन ला के पढ़िए। बाकी बहुत सारी किताबों को पढ़ने से बेटर है 4 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 4 बार पढ़ें। हम बार बार कहते आ रहे हैं, सबको हमेशा कहते हैं कि बहुत सेलेक्टेड बुक पढ़िए। एक NCERT ले लीजिए, एक NCERT का एग्जाम्पलर ले लीजिए, और एक रेफरेंस बुक में चाहे RS अग्रवाल या KC सिन्हा या RD शर्मा। और उसके बाद मन करे तो कोई कंपटीशन का सिंगेज आता है, अरिहंत आता है, इस सब का आप किताब को भी ले सकते हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट के बारे में पहले देखा जाए। इसको कुछ प्रूफ थोड़ा बहुत सब नहीं देखते हैं, कुछ देख लेते हैं। इसके बाद कि आप लोग अपने से बाकी घर पे करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको हमसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में लाके। और आगे अपने फ्रेंड सर्किल में हमारे इस चैनल को कहिए, बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और लोगों को हमसे और भी सभी लोग हम लोगों से जुड़ सकें, इस हमारे OSO मैथ ग्रुप में लोग जुड़ सकें, ठीक है। थैंक यू। देखिए यहाँ
प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट, तो जैसा कि हमने कंजुगेट आप लोगों को बताया था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जाए, लेट जेड बराबर ए प्लस आई बी। एक बार इसका कंजुगेट ले लो, तो इसका कंजुगेट क्या हमें हो जाएगा ए माइनस आई बी, साइन चेंज हुआ। एक बार और ले लो डबल कंजुगेट, तो फिर इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी, दैट इज इक्वल टू किसके, जेड के। यही तो हमें प्रूव करना था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कंजुगेट फिर से वही आ जाता है। सिंपल सी बात है, पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कंजुगेट को जोड़ा जाए तो क्या होगा, रियल जेड हम लिखा चुके हैं, जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का, आरई यानी रियल पार्ट, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के डबल। तो जेड यह है, जेड कंजुगेट यह है, दोनों को ऐड करो, तो ऐड करोगे तो क्या होगा, आई बी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए क्या हो जाएगा, 2a, है ना। तो सोचो ए क्या है यहाँ, एक मिनट ठहर जाओ, थोड़ा इसको फिर से लिख देते हैं। जेड कंजुगेट हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस आई बी, है ना। अब यहाँ पर कह रहा है दोनों को ऐड किया जाए, दोनों को जरा ऐड कर कर देखो तो बच्चों, इन दोनों को ऐड करोगे तो ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी कैंसिल, क्या बच जाएगा, 2a। और सोचो ये क्या है, ए इस जेड का रियल पार्ट है, तो ए की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू रियल जेड, जेड का रियल पार्ट, ए की जगह क्या लिख देंगे, रियल जेड, ठीक। इसी तरीके से जब आप इसको माइनस करिएगा तो आपको ये बनेगा, खुद करके देख लीजिएगा, ना आए तो पूछ लीजिए, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, 4 में क्या कह रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो एरो होता है, देखिए ये आप लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। हमारे पास एक टॉपिक है 11th में, मैथमेटिकल रीजनिंग, उसमें इसको कहते हैं कंडीशनल। इधर में जो लिखा रहेगा इफ, इस सिंबल का मतलब होता है इफ देन, इफ देन, इफ देन, इफ देन, ये होता है। यदि इधर कुछ होगा तो इधर होगा, और ऐसा हो गया, इसका मतलब कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, इसे कहते हैं बाई कंडीशनल। ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये नहीं। इधर में लिखा रहेगा ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इधर में हो जाएगा ऑल एंगल्स आर इक्वल। जब ऑल साइड्स आर इक्वल तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये है। तो यहाँ पर यही सिंबल है, दोनों तरफ है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर यदि उसके कंजुगेट के हो जाएगा तो जेड क्या हो जाएगा, प्योरली रियल। आइए देखते हैं, यह जेड है, यह जेड कंजुगेट है, यदि यह दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा। देखो जेड क्या है, ए प्लस आई बी, तो वही कह रहा है कि यदि ये अपने कंजुगेट के बराबर हो जाए तो जेड क्या हो जाएगा, प्योरली रियल। तो यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो जेड की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, ए प्लस आई बी। जेड कंजुगेट की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, ए माइनस आई बी। तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास आई बी बराबर माइनस आई बी, ये इधर में आ जाएगा 2 आई बी बराबर 0, यानी बी बराबर 0। तो सोचो यह जेड जो हमारे पास ए प्लस आई बी है, जिसमें बी का मान जब 0 हो जाएगा तो हमारे पास यह क्या बचेगा, प्योरली रियल बचेगा, नहीं बचेगा। यह फिर से देख लो, कंडीशन में क्या कह रहा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि अपने कंजुगेट के बराबर हो जाएगा तो वह जेड क्या कहलाएगा, प्योरली रियल। कैसे हुआ देख लीजिए। सबसे पहले हमने ऊपर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया जेड बराबर ए प्लस आई बी, उसका कंजुगेट लिया हमने, कंजुगेट होगा ए माइनस आई बी, हमने दोनों को ऐड कर दिया।
तो जेड प्लस जेड कंजुगेट ऐड किया, यानी ए प्लस आई बी प्लस ए माइनस आई बी। तो ऐड करने पर हमारा क्या हो गया, जो सॉरी दोनों बराबर कर दिया। बराबर करने पर जेड की जगह ए प्लस आई बी कंजुगेट हो गया ए माइनस आई बी, तो ए कट गया, बचा इधर आ गया 2IB बराबर 0, यानी बी बराबर 0। तो यदि ऐसा जब दोनों बराबर होने पर बी का मान क्या होगा 0, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में जब बी का मान 0 हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा रियल पार्ट, और जब सिर्फ रियल पार्ट बचता है यानी इमेजिनरी 0 होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्योरली रियल पार्ट कहते हैं, उसे प्योरली रियल कहते हैं। तो वही बात हो गया। तो जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के बराबर हो जाएगा तो यह क्या कहलाएगा, प्योरली रियल, या जब वह प्योरली रियल होगा तो वह अपने कंजुगेट के बराबर, दोनों बातें होंगी। यदि यह कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के बराबर हो जाएगा तो कहलाएगा प्योरली रियल, या जब यह प्योरली रियल है तो वह क्या होगा, अपने कंजुगेट के बराबर। उसी प्रकार से नीचे में इसकी जगह यहाँ माइनस 0 रख देंगे तो आपको ए बराबर 0 हो जाएगा, और जब ए बराबर 0 हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, प्योरली इमेजिनरी। ये आप करके देख सकते हैं अपने से, ठीक। अब आगे आता है आपका 6 नंबर में, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जेड इंटू जेड कंजुगेट क्या होगा सो देख लिया जाए। ये आपके पास जेड वहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ जेड कंजुगेट है, तो जेड की जगह हमारे पास ए प्लस आई बी और जेड कंजुगेट की जगह ए माइनस आई बी। तो जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला हमारे पास मालूम है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास ऐसा। तो यह ए हमारा क्या है, ए हमारा जेड का रियल पार्ट, तो ए की जगह क्या लिख सकते हैं, रियल जेड का स्क्वायर, और बी क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट, तो बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी जेड का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, जेड गुना जेड कंजुगेट बराबर हमारे पास ये आ गया। फिर से देख लीजिए क्या कंडीशन कह रहा है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रियल जेड का स्क्वायर और इमेजिनरी जेड का स्क्वायर। तो हमने जेड बराबर लिया ए प्लस आई बी, कंजुगेट क्या लिया हमने ए माइनस आई बी, ये हुआ। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर। तो जेड गुना जेड कंजुगेट बराबर ए की जगह क्या हो गया, ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, ये लिख दिया। बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसके बारे में देख लीजिए, तो हमने सेकंड वीडियो में डाला था। ये सब हमारा हो गया। अब आइए हमारे पास 6 नंबर 7 नंबर से क्या होता है, देखिए 7 नंबर में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2, 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहे हैं। 7 और 8 में से हम 7 करेंगे, 8 आप कर लीजिएगा। 9 10 में से 9 हम करेंगे, 10 आप कर लीजिएगा। करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। तो पहले 7 में से 7 के लिए 2 Z1 Z2, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम कि एक Z1 को मान लिया जाए A1 प्लस IB1, एग्री। 2 का पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 मान लिया और एक ले लिया जाए Z2। तो Z2 क्या हो जाएगा हमारे पास, A2 प्लस IB2। का क्या रहा है सो देखो, पहले दोनों को ऐड करें और तब कंजुगेट लें, दैट इज इक्वल टू दोनों के अलग अलग कंजुगेट के ऐड के बराबर। या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड कर लें और तब कंजुगेट लें, या अलग अलग कंजुगेट लेकर ऐड करें, दोनों बातें सेम रहती हैं। देखते हैं। तो रूल के अनुसार पहले ऐड, तो Z1 को ऐड किया Z2 से, तो Z1 को ऐड करेंगे Z2 से, तो Z1 की जगह ये हो जाएगा, Z2 की जगह ये हो जाएगा। एडिशन के बारे में हमने बता दिया है, रियल रियल एक साथ, इमेजिनरी एक साथ। इसका मतलब ये रहा कि जब हम इन दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे, सॉरी A1 प्लस A2,
ठीक। और यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा B1 प्लस B2। अब बच्चों इसका कंजुगेट ले मारो, तो इसका कंजुगेट क्या होगा सो बता दो। A1 प्लस A2 प्लस I B1 प्लस B2 कंजुगेट। तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट यहाँ है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, है ना। अब यहाँ ब्रैकेट तोड़ दो, A1 प्लस A2 माइनस ये हो जाएगा। 1 वाले को एक साथ, 2 वाले को एक साथ लिख दो, यानी यह दोनों एक साथ माइनस IB1, और इन दोनों को एक साथ A2 माइनस IB2। तो क्या समझा, यह क्या है, ये हमारा Z1 का कंजुगेट है और यह क्या है, हमारा Z2 का कंजुगेट है। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास कंडीशन था वो हमारा फुलफिल हो गया, जो लिखा हुआ था। उसी प्रकार से आप लोग आगे वाला करेंगे, अगर नहीं होगा तो बताएंगे, हम कर देंगे। अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर में। तो पहले मल्टीप्लाई करें और तब कंजुगेट लें, वो हमारा इसके बराबर रहेगा। तो चलिए कैसे करते हैं। देखो पहले इसको Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो इनटू, ये हमारे पास हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया जाए, कैसे करेंगे, A1 इंटू A2 IB1 इंटू A2 A1 इंटू IB2 IB1 IB2। ठीक, आगे ये रियल पार्ट, इसकी जगह -1, तो यह यहाँ हो जाएगा। इन दोनों में से छोड़ो, अभी I कॉमन निकाल लो, B1 A2 A1 B2। ये हुआ Z1 और Z2 का इंटू। आगे अब इसका कंजुगेट इसका हो रहा है, यानी इधर भी कंजुगेट हो जाएगा, हैं ऐसा। तो हमें ऐसा लाना है। चलो ऐसा करो, यहाँ कंजुगेट लोग साइन चेंज हो जाएगा, A1 A2 ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको लिख दो ब्रैकेट में, यहाँ माइनस B1 A2। चलो यहाँ ब्रैकेट तो माइनस IB1 A2 A1 B2। ठीक है, अब आगे इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल सके तो निकालो। तो A2 क्या बचेगा। अब ऐसा है, इसको लिख दो यहाँ, इसको लिख दो यहाँ। अब यहाँ तुम लोग थोड़ा फंसोगे बेटा, कॉमन निकाल के यहाँ भी ऐसा ही बचना चाहिए, ये तुम्हें करना है। सोचो कैसे करें, थोड़ी कठिनाई है।
थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये जो माइनस है, तुम्हें मालूम है ना ये चीज, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यहाँ पर डाल दो इसकी जगह आई स्क्वायर, क्योंकि इसकी जगह -1 हो जाएगा। अब यहाँ से तुम्हारा काम हुआ, कैसे हुआ? ऊपर से देख लेना, Z1 Z2 माने थे, दोनों को मल्टीप्लाई किए थे, मल्टीप्लाई कर कर हमें ये आया था। यहाँ के बाद हमने कंजुगेट लिया, कंजुगेट लेने पर यहाँ की जगह साइन चेंज हो जाएगा, फिर ब्रैकेट तोड़ा, इन दोनों में से A2 कॉमन निकाला, यहाँ बचा। इसके बाद इसको लिखा पहले, इसको लिखा बाद में, इसकी जगह क्या लिख दिया, आई स्क्वायर का मान -1 होता है। अब आगे यहाँ के बाद ये हमारा ऐसे ही रह गया। इसको तुम, सॉरी ये कंजुगेट है, A2 जो है सो लिख दो। यहाँ से कॉमन देखो I इंटू B2, यानी I B2, तो क्या बचेगा, A1 माइनस IB1। बहुत ही अच्छा चीज था। अब इन दोनों में से इसे निकाल लो बाहर, इनटू में यह बच गया। तो व्हाट इज दिस इज द कंजुगेट ऑफ Z1 एंड व्हाट इज दिस इज द कंजुगेट ऑफ Z2। 9। हालांकि इससे आसान है 10th वाला। तो 9 नंबर में इसका मतलब यह हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर कर कंजुगेट लें या कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई करें। याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सब बनेंगे, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी जरूरी चीज़ है। तो ऐसा ही 10 हो जाएगा। अब बचा तुम्हारे पास 9 और 11 और 12, तो वो देख लिया जाए। 11 और 12 जो कह रहा है उसके आधार पे 11 में देख रहे हैं कि NZ कंजुगेट, NZ का कंजुगेट मतलब Z प्लस Z प्लस Z प्लस Z प्लस कितना बार, ये हमारा N टाइम्स है ना। अब ये क्या होगा, इसका मतलब लेफ्ट साइड का मतलब यही रह गया, N इंटू Z कंजुगेट। तो चले आइए प्रॉपर्टी नंबर 7 पर। ये जोड़ रहने पर अलग अलग हो सकता है, जितना रहे, 2 है तो 2 पर अलग अलग हो गया, 3 रहे 3 पर रहेगा, N पार्ट में रहेगा तो सब पर अलग अलग हो जाएगा। Z कंजुगेट, Z कंजुगेट, Z कंजुगेट, Z कंजुगेट, कितना बार हो गया यह, N टाइम्स, and this is equal to N into Z conjugate। इसी तरीके से ये वाला बन जाएगा प्रोडक्ट वाले पर, यानी यह पावर है, यानी Z इंटू Z इंटू Z इंटू Z इंटू Z इंटू सबका कंजुगेट कितना बार है यार, N टाइम्स। तो जैसे प्रोडक्ट में सब पर अलग अलग हुआ है, वैसे यहाँ से क्या हो जाएगा, Z कंजुगेट, Z कंजुगेट, Z कंजुगेट, Z कंजुगेट, Z कंजुगेट, कितना बार है, N टाइम्स। और समझ गए ना आगे क्या होगा इसके बाद, ठीक है। चलिए फटाफट कुछ इधर से देख लिया जाए। इसको मिटा देते हैं, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उधर से एक जगह फ्रेश रखिएगा। देखिए पहला वाला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। मॉड का तो मतलब मालूम है आप लोगों को, Z बराबर क्या हमारे पास है, पहला वाला है Z बराबर A प्लस IB, यही ना होता है। तो मॉड क्या होगा बता दो, अंडर रूट A का स्क्वायर और मॉड Z, यही ना पढ़े हो। Z कंजुगेट क्या हो जाएगा,
ए माइनस आई बी। इसका मॉड क्या होगा सो बता दो। अंडर रूट माइनस यानी तो बेटा जेड कंजुगेट का मॉड ये रह गया, जेड का मॉड ये रहा। अब है माइनस जेड, तो जेड माइनस जेड, जेड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, इसमें जब माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा। अब इसका मॉड लगा दो तो यहाँ पर रूट अंडर माइनस ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी समझ रहे हैं। सबसे पहले क्या रहा, जेड को माना ए प्लस आई बी, तो पहला काम इसका मॉड, दूसरा इसका कंजुगेट लिया उसका मॉड, तीसरा इसका माइनस लिया उसका मॉड, तो तीनों बराबर है कि नहीं है, इसलिए तीनों बराबर रहेगा। समझ गए बात को। ठीक, आगे देखिए सेकंड वाला, जब मॉड ऑफ जेड बराबर 0 है तो जेड बराबर 0 रहेगा, यानी यह होगा। फिर यहाँ एरो का मतलब ये रहे तो ये होगा, वो रहे तो ये होगा। तो देखो अगर जेड ये रहा तो मॉड ये रहा, तो ये नहीं ये रहा, तो क्वेश्चन के अनुसार मॉड जेड बराबर 0 कब होगा, यानी यह बराबर 0, यानी यह बराबर 0। तो सोचो तो किसी भी दो चीज का स्क्वायर, भाई किसी भी चीज का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मालूम है यार। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर हमने समझाया था इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास में, हमने इंट्रोडक्शन क्लास में समझा दिया था, किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा 0 होता है। इसलिए सॉरी, किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो दो पॉजिटिव टर्म का सम बराबर 0 कभी नहीं हो सकता। दो पॉजिटिव का सम बराबर 0 कभी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ है तो यह तभी संभव होगा जब यह भी 0 होगा एंड यह भी 0 होगा। इट इज पॉसिबल ओनली इफ ए भी 0 एंड बी भी 0। तो जब ए और बी दोनों 0 हो गया, ए और बी दोनों 0 हो गया, तो जेड बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ सो बता दीजिए। और जब यह हो गया तो इसको हम यह भी कहेंगे रियल पार्ट भी 0 एंड, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का मान जब 0 रहेगा तो ए भी 0 रहेगा और बी भी 0 रहेगा, यानी रियल पार्ट भी 0 हो गया, इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो गया, यानी वह कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसी की चर्चा वहां पर है। फिर आगे अब ऐसा करते हैं, इस आज बाकी बचे हुए बात को हम इसमें सब तो नहीं करना है, कुछ करना है, अगले वीडियो में लेके आते हैं, एक दो और सवाल लेते आए हैं, और उसके बाद फिर हम लोग छोटा छोटा वीडियो रहना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है देखने में। आप लोग तब तक बाकी जो बचा खुचा था अपने से करिए, तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, गुड डे, देखिए।